नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के बाद से कांग्रेस बीजेपी ने मंथन और चिंतन शुरू कर दिया है। दोनों ही दल जमीनी स्तर पर लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कमियां और खामियां रही हैं, उसे लेकर फोकस कर रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव की सियासी गर्मी खत्म हो गई, लेकिन सियासी जमावट का सिलसिला जारी है। कांग्रेस भले ही डबल डिजिट में जीतने का दावा कर रही है, पर जमीनी स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है और बीजेपी की ताकत को हथियार बनाकर बीजेपी से आने वाले समय में भिड़ने की तैयारी कर रही है और अपनी कमियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 25 नेताओं ने भोपाल में पार्टी के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में साफ शब्दों में कहा कि नेता भले ही पार्टी छोड़कर चले गए, पर कार्यकर्ता मैदान में डटे रहे। उन्होंने ईमानदारी से काम किया। उनका यह भी कहना था कि चुनाव में जो लोग भितरघात करते थे वो चुनाव के पहले ही पार्टी छोड़कर चले गए, इसलिए इस बार भितरघात बहुत कम हुआ है। हमने चुनाव भी बहुत दमदारी से लड़ा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पार्टी के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में प्रत्याशियों ने खुलकर अपनी बात रखी। कमलनाथ बैठक में आधा घंटा ही मौजूद रहे। मालवा निमाड़ क्षेत्र के 6 प्रत्याशियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि चुनाव में सबने ईमानदारी से काम किया। कुछ अपवाद छोड़ दे तो जिसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसने अच्छे से उसका निर्वहन किया है। वहीं बीजेपी में भी लगातार बैठकें चल रही हैं। बैठक के जरिए जिन सीटों पर कांग्रेस जीतने का दावा कर रही है उन सीटों पर क्या कमी रही उसको लेकर मंथन चिंतन का दौर जारी है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी संगठन के साथ चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। जिन सीटों पर कुछ भी कमी रहेगी उसे आगे पूर्ण कर दिया जाएगा। बहरहाल भले ही मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की राह पर है और खुद को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बीजेपी भी जिन सीटों पर वोट प्रतिशत कम रहा है उसको लेकर चिंतन कर रही है कि आखिर वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे, आखिर उसका क्या कारण है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मंथन चिंतन का असर समर्थकों पर कितना पड़ता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारी बिग डिबेट में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौक से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सुरोही जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। गुंजन चौक से जी हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता। गुंजन जी, जिस तरीके से बीजेपी चिंतन कर रही है 370 वोट बढ़ाने की हर बूथ पर बात की गई, लेकिन मतदान प्रतिशत इस बार और कम हो गया है। प्रतिशत जो आप बात कर रहे हैं प्रतिशत की, वो आपके अगर 2019 के आंकड़े से देखा जाएगा तो इतना कम मतदान नहीं हुआ है। कई फैक्टर्स हैं, हमें उसको समझना पड़ेगा। गुंजा जी, ये मानती कम तो हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी थी, जिस तरीके से बीजेपी ने हवा बनाई थी चुनाव से पहले, उससे देखा जाए तो मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल बढ़ा है मतदान प्रतिशत। आपको ये समझना पड़ेगा जो और फैक्टर्स हैं। 2019 में विपक्ष में कौन था? विपक्ष में एक पार्टी थी जहां पर एटलीस्ट उस समय कांग्रेस का एक अस्तित्व था। आज 2024 के चुनाव में विपक्ष में एक ऐसी इंडी गठबंधन नाम से उन्होंने सामने रखा है जिसका गठबंधन नहीं, ठगबंधन जिसका नाम होना चाहिए। चाहे आप कांग्रेस को देख लें जिसका अस्तित्व वजूद खतरे में है, चाहे आप सपा को देख लें, चाहे आप पार्टी को देख लें। अगर हम इन फैक्टर्स गुंजन चौक से जी, आप जिस गठबंधन की बात कर रही हैं वो गठबंधन कह रहा है कि अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। 300 पार सीटें गठबंधन की जा रही है। उनके कहने से शायद भारत देश नहीं चलता, क्योंकि वो एक ऐसा गठबंधन है जिस तरह आपने देखा आपके अधिकतर मंत्री इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर बेल पर आए हैं तो फिर से स्वातिमाल वाले जी जैसे मसले आपके और हम सबके समक्ष हैं। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वजूद पूर्ण रूप से खतरे में है। जिस तरह कांग्रेस के अपने नेता, अगर आपने उन जीतू पटवारी जी की बात कर लूं, जिस तरह उनके लिए पार्टी चेंज में चली गई, जिस तरह आए दिन हम एक ही खबर से शुरुआत होती थी कि आज कांग्रेस के नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये हमें वजह समझनी पड़ेगी।
कि आज कांग्रेस का वो हाल हो गया था कि इनके पास नेता नहीं बचे थे, इनकी नीयत कभी थी नहीं जनता की, नीति ये बना नहीं पाए। आज मध्य प्रदेश में अगर सिर्फ देखें तो आप बताएं कि इंडी गठबंधन का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। खजुराहो में इन्होंने सपा का एक पहले प्रत्याशी उतारा, उस प्रत्याशी को उन्होंने फिर ना बदला, उसके बाद जो दूसरा प्रत्याशी उतारा उसके इनका नामांकन ही कैंसिल हो गया। ये इनकी असलियत है कि ये इंडी गठबंधन का जो झूठा दावा करते आ रहे हैं पूरे देश में, वो इनकी स्थिति खराब है। कांग्रेस के आज नेता नहीं बचे हैं, कांग्रेस के पास प्रतिनिधि नहीं बचे थे जो इस चुनाव में आए। कांग्रेस ने जनता के हित के बारे में ना पहले कभी सोचा है ना आज सोचा है। इस चुनाव में हमें इन फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा। जितना वोटिंग प्रतिशत आया है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लेकिन गुंजन चौकसे जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस में नेता नहीं बचे, कांग्रेस कहती कि आप लगातार पार्टी तोड़ने का काम करते हैं, आप नहीं चाहते कि देश में विपक्ष रहे। देखिए, ये कांग्रेस बड़ी पार्टी है जिसने देश में 55 वर्षों से राज किया था। इन्होंने क्योंकि देश की जो हालत करके रखी थी, इन्होंने सिर्फ अपने अपने परिवारों का पालन पोषण किया था। जिस हिसाब से परिवारवाद को ही आगे बढ़ा रहे थे, आज देश की जनता ने इन्हें बहिष्कार किया है। जिस तरह इन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, नारी शक्ति ने इनका बहिष्कार किया है। जिस तरह इन्होंने प्रभु श्री राम का अपमान किया है, आज सनातन प्रेमियों ने इनका बहिष्कार किया है। जिस तरह इन्होंने आदिवासी समाज को ठुकराया है, आज आदिवासी समाज ने इनका बहिष्कार किया। इन्होंने सिर्फ देश में विभाजन की राजनीति की थी, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, आज रंगों के नाम पे इन्होंने जनता को भारत की विभाजित करने की कोशिश। बिल्कुल, हमारे साथ केदार सुरोही जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। गुंजन जी, आपको रोकना चाहूंगा, केदार सुरोही जी हैं। केदार जी, देखा जाए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए मंथन कर रही है, इस मंथन में क्या कुछ खास निकल कर आने वाला है, या फिर बीजेपी की तर्ज पर ही कांग्रेस आ गई? नहीं, देखिए, हमारा मंथन अलग है, उनका मंथन अलग है, उनकी स्ट्रेटजी अलग है, हमारी अलग है। उनके यहाँ तो सब चीज आज की तारीख में पेड हो रही है, हर चीज में व्यापार। आपके यहाँ संगठन मंत्री का नया पद मिलने वाला है लोगों को, ये अभी तक बीजेपी में देखने को मिलता था, कांग्रेस में देखने को नहीं मिलता था। नहीं, हमारे यहाँ संगठन मंत्री रहे सर, अभी राजीव सिंह जी हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश के कार्यालय के संगठन मंत्री, अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग। हर जिले पर मंत्री बिठाने की बात कांग्रेस की तरफ से आई है। वो देखिए, संगठन में तो जितना ज्यादा हम लोगों को जिम्मेदारी दे पाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। जितना ज्यादा काम कर सकते हैं वो करने की जरूरत है, तो वो सारी चीजें चलेगी। मैं भी भाजपा की प्रवक्ता बहन को सुन रहा था, 70 साल की बात कर रही थी। सर, कैलकुलेटर है क्या आपके पास? जी बताइए आप। सर, माइनस करिए ना 70 साल, ये कब तक आ रहा है? वहां से जोड़िए ना 50 47 से, जब 50 से हुआ तो 70 साल कब आते हैं? जरा पूछो ना इनसे, जरा कब आएंगे? मैंने बोला था शायद आपको। अरे 70 साल कब? अभी बीच में आप मत बोलिए। अब इनको अटल जी का भी प्रश्न लग गया, इनके खुद के मोदी जी का भी प्रश्न लग गया। कहाँ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डेटा आते हैं? ये कांग्रेस के ऊपर प्रश्न उठाना? अरे समझिए, सोचिए। आपके जेपी नड्डा ने इंदौर में क्या कहा कि कांग्रेस को कमजोर नहीं समझना है, तो वो ताकतवर है। इंदौर में कहा है जेपी नड्डा ने जी। अमित शाह ने क्या बोले? वोटिंग परसेंटेज बढ़ाओ, कांग्रेस कमजोर नहीं है, धोखा हो सकता है, पलटी मार देंगे ये लोग। यूपी में क्या हो रहा है? मोदी जी क्या बोल रहे हैं? वहां पर योगी जी क्या बोल रहे हैं कि इनको हल्के में नहीं लेना है। अरे साहब, पूरी देश की जनता ने अब तय कर लिया है कि ये झूठ और बवंडर की जो सरकार है, उधर साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। अब ये जो चिड़चिड़ाहट और बौखलाहट ये हमारे सामने लेके आ रहे हैं, जनता के सामने लेके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विजन रहित पार्टी कहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जिनके पास सिर्फ जमा खर्चा मुंह जबानी होता है। अरे इनके अभी इनको ले आइए, पूरे ऐसे 99 साल की लीज वाले लोग मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। बजट बना देंगे, आरबीआई के रूल बना देंगे, आईएमएफ को कर लेंगे, वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल कर लेंगे, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, इनको सबको अपने जेब में रख लेंगे। केदार सुरोही जी, देखा जाए इस बार जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी में भितरघात देखने को नहीं मिला है क्या? इस बार जो चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी में अधिकतर भितरघात जैसी खबरें सामने आती हैं, कई बार भितरघात देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। क्या लग रहा है कि जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं, क्या वो भितरघाती थे? अब सर, उन पे तो चर्चा करने ही क्या, वो तो चले गए।
अब उन पे तो अगर हम चर्चा करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, वो बढ़िया उनके साथ काम करें, हम तो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। हाँ, इस बार हमारा जो पार्टी का केडर था, हमारे पार्टी के लोग थे और जनता, वो मुद्दों के साथ थी, डेडिकेशन के साथ थी, तो हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं आई। इसीलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नरेशन क्रिएट किया, खुद 400 बाद में पता पड़ा वो 400 आधे में ही रह रहा है। हम लोगों ने कोई इस तरह का नरेशन क्रिएट नहीं किया। हमने हमारा जो मुख्य जो लाइन था कि हमें मुद्दों पर रहना है, मुद्दों की बात करनी है, समस्या की बात करनी है, उनका समाधान देना है देश के सामने, हमने दिया। इनकी रैलियों में आप सुनिए ना सर, कितने जोक बन रहे हैं। मैं आजकल वो इंस्टाग्राम और उस पर देखते हैं, स्नैपचैट, न जाने कौन कौन से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा अगर आज की तारीख में किसी के बन रहे हैं तो वो मोदी जी के बन रहे हैं। कभी मंगलसूत्र, कभी भेष। यहाँ मध्य प्रदेश के भी लोग जो है भगवान जाने क्या क्या बोल रहे हैं। अभी वो मोहन यादव जी तो इतने प्रेशर में चल रहे हैं, एक तो गर्मी है और कुर्सी जाने का भी डर है, कुछ भी बोल रहे हैं, कभी भी कोई भी भाषण दे दे रहे हैं, कोई भी बयान दे दे रहे हैं। इससे काम नहीं होगा सर। जनता चाहती है घर में रोजगार। जी बिल्कुल। व्यापारी चाहता है सर प्रॉफिट, जवान चाहता है सुरक्षा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहता है टाइमली सैलरी। बिल्कुल। केदार सरोज जी हमारे साथ के शाइनी भी जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। के शाइनी जी, देखा जाए इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ काफी दिलचस्प रहा। जिस तरीके से बीजेपी माहौल बना रही थी, कांग्रेस भी कई मुद्दे लेकर जनता के बीच में गई, क्या लग रहा है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। गुंजन चौकसे जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। कांग्रेस कह रही है कि डबल डिजिट में 5 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वो कौन सी 5 सीटें हैं जहां पर बीजेपी कमजोर रही है एमपी में? देखिए, पूरी 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में आने वाली है। कांग्रेस की अगर जिस तरह मैंने बात की, 2003 से पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का जिस हिसाब से बंटाढार किया था, और 2018 में भी जो गलती से इनकी सरकार बन गई थी और मात्र 15 महीने में इन्होंने विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ा था। इन्होंने जो आदिवासी महिलाओं के खाते में पैसे जाते थे, उस स्कीम को बंद किया था। इन्होंने किसानों की कर्ज माफी की जो बातें की थी, वादे किए थे, उसको नहीं निभाया था। जिस तरह इन्होंने चाहे सनातन विरोध में काम किया हो, महिला विरोध में काम किया हो, और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की हो। देश की जनता जागरूक है, मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, इनके ये बयान की बात कर रहे थे, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के बयान की बात कर रहे थे। मैं पहले कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, क्या आपको रणदीप सुरजेवाला जी के बयान सुनाई नहीं देते हैं, या आपको कांतिलाल भूटिया जी के बयान सुनाई नहीं देते हैं, या आपको जीतू पटवारी जी जब बयान देते तो आप अपने कान बंद कर लेते हैं, या आपको जो बताए राहुल गांधी जी के बयान? अरे आप तो अपनी महिला ब्लॉक अध्यक्ष का बयान सुन लीजिए जो वीडियो जारी की। कांग्रेस के नेताओं के बयान नहीं दिखते हैं क्या? जो स्वाति मालीवाल जी के साथ वो घटना आपको नहीं दिखती है? जो मुझे बोलने का अवसर देंगे सर। वो घटना आपको नहीं दिखती है? एक पार्टी प्रवक्ता के तौर पर अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर महिला की अस्मिता की कहीं बात आती है तो उससे राजनीति से अरे बहन, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आपकी ब्लॉक अध्यक्ष का वीडियो सुना कि नहीं सुना आपने? आपकी ब्लॉक अध्यक्ष का वीडियो सुना कि नहीं सुना? या अभी मैं सुनाऊं? सर जरा टीवी डिबेट रोकिए ना सर, मैं वो वीडियो सुनाता हूँ। ये क्या बोलेंगे अपने? केदार सरोज जी, आपका नंबर आएगा तब बोलिए, जवाब पूरा सवाल पूरा होने दीजिए। है जिसने हमारे देश की जनता को भ्रमित करते आए हैं। सैम पित्रोदा जी आज भारत की जनता का विभाजन रंगों के आधार पर करते हैं। शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल। केदार सरोज जी से जवाब ले लेते हैं। गुंजन चौकसे जी, केदार सरोज जी से जवाब ले लेते हैं। केदार सरोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। ये गुंजन बहन से पूछो कि इनकी 3 दिन पहले ब्लॉक अध्यक्ष जो महिला ने वीडियो जारी किया है उसको क्या कांग्रेस का बता देंगी क्या? उन्होंने आरोप किन पे लगाए? क्या आरोप लगाए? आप तो महिला है ना, खड़ी हो जाइए भाजपा के सामने और उसको न्याय दिला दीजिए। आप यहाँ डिबेट पे बड़ी बड़ी बातें जरूर करती हैं, कल आप मुझे न्याय दिला के आप ट्वीट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान है, महिलाओं को न्याय दिलाने की इच्छा शक्ति है। देखिए सर, बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10-5 लाइनें रट ली है, वो उन्हीं पे ही बात करते हैं। इनसे पूछो कि आपने चुनाव लड़ा, मोदी की गारंटी कितनी गारंटियां थी ये बता तो दे। कौन सी गारंटियां थी? देश में आपने किया क्या है
उस पर बात क्यों नहीं हो रही? अरे आप सत्ता में हो, ये 20 साल की यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर रही थी। किसानों की कर्ज माफी जब हमने अप्रूव कर दिया, 27 लाख लोगों को चला गया, तो आपने क्यों रोका? किसान विरोधी हो क्या? सील लगाइए ना। आपके वही मोदी जी की बात कर रही हो जिन्होंने 2014 मई में सबसे पहले बोनस का रोकने का आदेश निकाला था, गूगल कर लीजिएगा। ये वही मोदी जी है जिन्होंने किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चलता रहा, उसके बाद इनकी मति ठीक हुई कि हाँ किसानों की बात मान लेनी चाहिए, फिर भी उसमें बदल गए और उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं किया। इस मध्य प्रदेश को मिस्टर कंगाल ने कर्जा ले लेकर बर्बाद कर दिया। आज मध्य प्रदेश की यह स्थिति है कि अभी बजट आने वाला है, सबको पसीना आ रहा है कि भाई इतना, अभी तो हम लोग उधार ले लेके काम चला रहे हैं, सरकार को कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो देशों को उधार देने के लिए बैठे रहते हैं, फाइनेंस इंस्टीट्यूट, वो मध्य प्रदेश को रेड जोन में डाल चुके हैं। कहां की बातें हो रही? पलायन सबसे ज्यादा, किसान आत्महत्या ज्यादा, ज्यादा, स्कूलें 29,000 बंद हो गई। बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ भी नहीं होगा। आप आदिवासियों के बात करते हो, तो केदार सिरोही जी, आप भी विपक्ष में, आपको बताना चाहिए कि पार्टी को क्या करना चाहिए। जो सत्ता में है उसके सिंहासन को हिलाने की कोशिश करनी चाहिए। विपक्ष का ये काम होता है, विपक्ष का। सर हिला दिया है। देखिए 4 तारीख को किस तरीके से धोबी पछाड़ लग रहा है, बिल्कुल जनता समझ गई है और हम लोग ने पूरी ये बातें जनता तक पहुंचाई है कि आज किस तरीके से घर में नौजवान हट्टा कट्टा आदमी बेरोजगार बैठा है, जब नौकरी लगने की उम्र है वो अग्निवीर से वापस आ रहा है रिटायर होके। जीएसटी में लोगों के साथ किस तरह की, व्यापारियों के साथ तकलीफ हो रही है। रेल व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई, सरकारी संसाधन बेचे जा रहे हैं, कभी भेल बिक रही है, कभी LIC बिक रही है, कभी BSNL, तो कभी रेल, तो कभी हवाई जहाज। हर दिन इस देश में खबर आती है कि मोदी जी सिर्फ बेच रहे। कांग्रेस ने तो सैकड़ों कंपनियां खड़ी की थी हमारी, और उससे हम लोगों का देश को रेवेन्यू मिलता था। के साइनी जी जुड़ गई हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। के साइनी जी, इस बार क्या माहौल दिख रहा है? जिस तरीके से देखा जाए, बीजेपी कह रही है 5 सीटें ऐसी हैं जिन्हें डबल डिजिट में जीतेंगे, वहीं बीजेपी कह रही है कि हम 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं। आपको कैसा माहौल दिख रहा है इस बार प्रदेश का? जी देखिए, अभी तो शुरू में ऐसा था कि बीजेपी को एक एज, मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दिख रहा था, जबकि विपक्ष जो है इस तरह का कोई क्लेम नहीं कर रहे थे कि वो कितने सीट जीतेंगे। लेकिन आपने देखा होगा 2-3 फेज के बाद जो है ऑपोजिशन जो है वो अब क्लेम करने लगे कि हम जो है अब 300 के पार जा रहे हैं और हम 272 सीट हमारे मेजोरिटी वाला जो फिगर है वो हम क्रॉस कर लेंगे। इंडिया अलायंस जो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों जो ऑपोजिशन है और रूलिंग पार्टी है वो दोनों अपने अपने क्लेम्स कर रहे हैं कि वो 400 पार जाएंगे, ये 272 पार जाएंगे। सैनी जी, कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से बीजेपी ने एक माहौल बनाया था 400 पार, तो विपक्ष भी समझ गया कि उसके बदले में अपन भी 300 पार कहें तो हो सकता है कि वोटर्स पर इफेक्ट पड़े। मैं भी वही बात कह रही हूँ कि जब रूलिंग पार्टी ने 400 पार की नारा लगाए हैं और ये प्रेशर आ गया विपक्ष के ऊपर कि आप अपना तो कुछ बताएं, तो वो भी अब उसी लाइन पे चल रहे हैं कि वह हमने भी, हमारा जो पार्टी है वो, पर बेसिक ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, तो मेरा ये मानना है कि जितने लोगों से मैं बात करती हूँ या मिलती हूँ, तो मुझे जिस तरह से विपक्ष ने बताया, बिल्कुल बेरोजगारी है, महंगाई है और अभी पेपर लीक का है, जॉब नहीं मिल रहा है, सारे इश्यूज है, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। आप ये देखिए कि जो जनता है उनको विकल्प चाहिए होता है, उनके सामने कोई कैंडिडेट ऐसे होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हमारे पास लीडर है, हमें इससे अच्छा कोई दे सकता है, तो वो विकल्प की एक कमी जरूर दिखाई दे रही है। बाकी तो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसने कितना मोमेंटम पकड़ा है, चाहे वो विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो। पर जहां तक ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बेसिक बात है कि ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर नाराजगी नहीं है, लोग परेशान नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन एक तरफ से उनको एक विकल्प जो देना चाहिए वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मिसिंग है। जी बिल्कुल। गुंजन चौकसे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गुंजन जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि किसानों की कर्ज माफी बीजेपी ने रोक दी, कर्जा लेकर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, रेड जोन में प्रदेश को आपने डाल दिया है, लगातार प्रदेश से पलायन चल रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई लगातार चरम पर है। इन्होंने ये बात बताई, पर उसके पहले इन्होंने सवाल किया था कि मोदी जी ने जो पिछले बार गारंटी दी थी 2019 में, उनको क्या किया। मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ पहले उसका 1 मिनट के अंदर।
मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, जो आपने कभी नहीं किया था। घर से लेकर देश चलाने में महिलाओं की भूमिका दी है। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए जो दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा था आपके ब्लॉक अध्यक्ष ने वीडियो जारी किया है, क्या आप उनका साथ देंगे? 370 का जो उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष गुंजन चौकसे जी, जिस तरीके से केदार सिरोही जी ने आपसे सवाल किया था, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, आपका प्रश्न ले लूंगी। आज उन्होंने 370 धारा हटा कश्मीर को भारत की मुख्य धारा में शामिल किया है। पहले आप और निकलने से डरते थे अपने घरों में से। ये जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता है कश्मीर, आज उसे टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। ये उन्होंने काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आज जिस तरह उन्होंने पलटवार गुंजन चौकसे जी सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से केदार सिरोही जी कह रहे हैं कि आपके एक ब्लॉक अध्यक्ष ने वीडियो जारी किया है, आपकी पार्टी पर ही आरोप लगाए, आप उसके बारे में क्या कहें? देखिए, वो उनके जितनी के जो निराधार आरोप और प्रत्यारोप है, उन पर मैं जवाब देना भी अपने समय की बर्बादी समझती हूँ। वो भी आपकी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। जिस तरीके के ये आरोप लगाते हैं, जिसका अभी पुष्टि नहीं होगी, जवाब देना सही नहीं समझती हूँ। दूसरी बात, इन्होंने जो जवाब दिया महिलाओं की अगर इनका सवाल खड़ा किया है, तो ये कॉन्फ्रेंस करके अपना रोना रोया था पूरी देश के सामने। उस पर इन्होंने क्या किया, उन्होंने भी उनकी पार्टी पर इल्जाम लगाया था कि मैं क्योंकि हिंदू विरोध में नहीं जा रही हूँ, इसलिए ये पार्टी मेरे साथ जबरदस्ती करती है कि नेता मेरे रूपों में शराब पिलाने की कोशिश करते हैं, करते हैं। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पे इसका पहले जवाब बताएंगे। ये आज स्वाति मालीवाल जी के साथ हो रहा है, उस पर ये चुप्पी को काट के बैठे हुए हैं। महिला को न्याय दिलाओगी या नहीं दिलाओगी, ये बता दो इमरती देवी में रस ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे आप अपनी पार्टी की महिला को न्याय दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? हमने तो माफी नहीं मांग ली, हम तो सारी चीज ब्रजभूषण की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, रेवन्ना की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी पार्टी की महिला को न्याय दिला देंगी ना? अरे आप अपनी पार्टी की महिला को न्याय दिला दोगी ना? जीतू पटवारी आपकी पार्टी की अरे आप अपने घर की बात करो, जीतू पटवारी जी की तो हम लोग बात कर चुके हैं। आपकी पार्टी की नहीं है। अरे आपकी पार्टी का बताओ ना, आपकी पार्टी की महिला ने ब्लॉक अध्यक्ष ने आरोप लगाया। अपने नेता अरे आप गुंजन चौकसे जी रोकना चाहूंगा आपको, गुंजन चौकसे जी रोकना चाहूंगा। केदार सिरोही जी सवाल कर लेते। केदार जी, 5 सीटें डबल डिजिट में जीतने की बात कांग्रेस कर रही है, कौन सी वो 5 सीटें जहां पर बीजेपी प्रदेश पे कमजोर है और कांग्रेस उन सीटों को जीत पा रही है? सर, एक इंदौर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है, धोखाधड़ी के अलावा बाकी इनकी कहाँ है मजबूत, ये बता दो। एक थोड़ी शिवराज जी की बता रहे हैं, उसके बाद में है कहाँ मजबूत? वो तो कह रहे हैं 29 की 29 सीटें हमारी हैं, आपका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। पिछली बार 1 सीट मिली थी, इस बार वो भी छीन लेंगे। अरे सर, वो मुंगेरी लाल के सपने उनको देखने दीजिए, अच्छी बात है। वो उनके लोगों का देखिए ना, जनता समझ रही है। अभी अपन ने वो महिला का प्रश्न पूछा, आपने भी और मैंने भी, उनने अपनी महिला का ही जवाब नहीं दिया। ये तो उनका कमिटमेंट है, इतना तो विल पावर है। अगर हमारी बात होती, अरे सुन लो, सुन तो लिया करो, बोलो ना गारंटी के साथ में टीवी पे कि आप उस महिला को न्याय दिलाओगी, बोलो ना। पार्टी अलग है, पहले अपने पे कमिटमेंट करो कि आप कमिटमेंट करती हो कि उसको न्याय दिलाओगी। बातें करना, मीडिया में आके बातें करना, अच्छी बातें करना, झूठ बोलना ये दायित्व नहीं है। अपना खुद का कमिटमेंट होता है, कुछ चीज होती है वो करनी पड़ती है। इस तरीके से आके चिल्लाना करना नहीं। आप बताओ उसको न्याय दिलाओगी कि नहीं दिलाओगी? आपकी महिला नहीं है? अरे वाह भाई, ये तो बड़ी गजब की बात निकली। इनकी महिला नहीं है, इनकी महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, वो अत्याचार नहीं है। बड़े गजब के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो केदार सिरोही जी, आपको साथ देना चाहिए। जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस कहती है हम अन्याय के खिलाफ है। अगर किसी महिला के साथ अन्याय हो रहा है तो आपका भी धर्म बनता है, आपको उसका साथ देना चाहिए। नहीं, हम तो साथ दे रहे हैं सर। हमने तो हाथ जोड़ के इनसे कहा, आंदोलन का भी कहा, न्याय नहीं। हमारे लोग भी उनके यहाँ चले गए हैं, वो बोले हैं कि बहन न्याय दिलाएंगे आपको। जी बिल्कुल। के साइनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, समय का अभाव रोकना चाहूंगा आप दोनों को। के साइनी जी, देखा जाए आपको क्या लगता है, बीजेपी जिस जोर शोर से चुनावी सभा कर रही थी, जिस तरीके से माहौल बनाया था, एक के बाद एक भीड़ भी बीजेपी की सभा में देखने को मिल रही थी, क्या ये भीड़ वोटर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाई इस चुनाव में? के साइनी
जी देखिए, इस मैनेजमेंट में के सैनी जी, समय का अभाव रोकना चाहूंगा। गुंजन चौकसी जी हमारे साथ अब बीजेपी प्रवक्ता थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से देखा जाए चिंतन मंथन का दौर जारी हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से दोनों पार्टी लगी थी जोर शोर से, अब देख रही है कि कहाँ कमी रही और कहाँ नहीं। देखते हैं कि इस चिंतन मंथन के बाद क्या निष्कर्ष दोनों पार्टी निकालती हैं। फिलहाल के लिए हमारी बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।